देश में अब तक ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कुल 3 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 2 मामले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सामने आए, जबकि तीसरा मामला गुजरात में मिला है। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती 2 महीने के बच्चे में ये संक्रमण पाया गया। राजस्थान के डूंगरपुर के रहने वाला ये शिशु 24 दिसंबर को श्वसन संक्रमण के लक्षणों के साथ अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में स्थित एक अस्पताल में भर्ती हुआ था। अहमदाबाद नगर निगम के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भाविन सोलंकी ने बताया कि जांच के बाद उसमें एचएमपीवी की पुष्टि हुई। मरीज को आइसोलेशन में रखा गया। इससे पहले बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया था। हालांकि अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उधर 3 महीने की एक बच्ची को ब्रोंकोन्यूमोनिया रोग के साथ बेंगलुरु में बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब उसकी जांच कराई गई तो उसमें एचएमपीवी का पता चला। हालांकि इलाज के बाद उसे अब छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा 3 जनवरी को एक 8 महीने का लड़का भी ब्रोंकोन्यूमोनिया की शिकायत के साथ इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बच्चे को भी एचएमपीवी से पीड़ित पाया गया। फिलहाल ये बालक अस्पताल में ही है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल तीनों बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई है और सभी चिंता की स्थिति से बाहर हैं। तीनों ही मामलों में यात्रा का कोई इतिहास सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर की नियमित जांच से कर्नाटक में दोनों मामलों का पता चला है। दोनों मामलों की पहचान देश भर में श्वसन संबंधी बीमारियों की निगरानी के लिए चल रहे प्रयासों के अंतर्गत सामने आए हैं। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि वायरस पहले से ही भारत सहित पूरी दुनिया में मौजूद है और इससे जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले कई देशों में मिले हैं। इसका प्रचार तेजी से हो सकता है और बड़े भी इसकी जद में आ सकते हैं। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि इस वायरस के अलावा आईसीएमआर और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी आईडीएसपी नेटवर्क के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, आईएलआई या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी जिसे कि हम आमतौर पर एसएआरआई कहते हैं, उनके मामलों में कोई उछाल दर्ज नहीं हुआ है जैसा कि कोविड-19 के समय हुआ था। लेकिन अब इसकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। मंत्रालय ने कहा कि सभी उपलब्ध निगरानी चैनलों के माध्यम से स्थिति की निगरानी की जा रही है। आईसीएमआर पूरे वर्ष एचएमपीवी परिसंचरण की निगरानी जारी रखेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पहले ही चीन में स्थिति के बारे में समय समय पर जानकारी दे रहा है ताकि चल रहे उपायों के बारे में और जानकारी दी जा सके। भारत श्वसन संबंधी बीमारियों में किसी भी संभावित वृद्धि को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है और यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तैनात की जा सकती है। आपको बता दें कि उधर WHO भी पहले से ही चल रहे उपायों की जानकारी देने के लिए चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट दे रहा है। पिछले कुछ हफ्ते में चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों की खबरों के बीच शनिवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की बैठक हुई थी। कुल मिलाकर के इसके जो संक्रमितों की संख्या है अब वो भारत में नजर आ रही है। इसके मरीज जो है वो भारत में देखे जा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में पहले ही कह चुका है कि भारत में इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। DGHS भी इस मामले में जानकारी साझा करते हुए पहले भी बता चुका है कि इसमें कुछ साधारण सी देखभाल करने की जरूरत है। इसके अलावा इस वायरस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है।